बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे जो पहले लेक्चर था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड किया, लेकिन दैट वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और आज हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ना एफ जी स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसको समझना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं कहूंगा कि फंक्शनल ग्रुप एफ जी, दिस वन इज एन एटम, या मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ एटम्स, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। पहले तो आप इन तीन चीजों को जरा देखें। फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, जैसे कि मेरे पास हेलो है, आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो मैंने लिखे हैं एफ फ्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, दे कैन सर्व एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम पर भी मुश्तमिल हो सकता है। दूसरी बात, ग्रुप ऑफ एटम्स, मसलन आपके पास OH है, दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप, इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, वी हैव COOH, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, वी हैव CHO, वी हैव NO2, all these functional group consist, and many more, all these functional group consist of group of atoms. The third point, student, double bond, we have carbon, double bond carbon in alkene, so this double bond serves as a functional group. We have carbon, triple bond carbon in alkyne, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसको हम अल्केन में पढ़ रहे हैं, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट नहीं करता। तो पहले तो बात ये आपके पास है एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दे एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप। एक और भी चीज, फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी एटम में आता है, किसी भी मॉलिक्यूल में आता है, तो ये उसके मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज को ऑक्युपाई कर लेता है। मसलन ये देखो, मेरे पास ये CH4 है, मीथेन जिसे हम मार्च गैस कहते हैं, हम इसे नेचुरल गैस कहते हैं। ये जो मीथेन है, इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब मीथेन का अपना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, इसके यूजेस हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर मीथेन में किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह पे OH आ जाए, ये दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। अब ये मीथेन नहीं रहा, इस हाइड्रोजन की जगह पे OH आने की वजह से नाउ दिस इज द मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अब मिथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज मीथेन से टोटली मुख्तलिफ है। अब ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफर कर गई, वो किसकी वजह से? ड्यू टू द एडिशन ऑफ OH ग्रुप। बिल्कुल इसी तरह आप H की जगह पे आप Cl ले आए, आप H की जगह पे COOH ले आए, तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज मीथेन से बिल्कुल मुख्तलिफ। आप एक हाइड्रोजन नहीं, 2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी किसी भी मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देती है। ये अपनी बातें ध्यान रखिए। फंक्शनल ग्रुप के बारे में ना 2-3 बातें मैं आपको ना समझाना चाहता हूं, 2-3 पॉइंट्स में कहता हूं। यू कैन से दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में 3 बातें जो हमें फेडरल की बुक बता रही है। पहली बात क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना, फंक्शनल ग्रुप, दिस इट सर्व्स एज बेसिस टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं OC लिखूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं, यू कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यही तो आज हमारा टॉपिक है। अब आमतौर पर ये मेरी बात को ध्यान में रखना है, जो मोतबर फंक्शनल ग्रुप्स की तादाद है, मोतबर, वो 33 है। वैसे और छोटे मोटे तो कई हो जाएंगे ना। इसका मतलब है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं,
उनको 33 फंक्शनल ग्रुप्स में उनके लिहाज से क्लासिफाई किया गया। और हमारे पास फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं तकरीबन का लफ्ज यूज कर रहा हूं, तकरीबन 33 डिफरेंट क्लासेस बनती हैं। हर क्लास को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मैं ना बेसिस टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें मैंने 33 फंक्शनल ग्रुप की बात की, मैंने होमोलोगस सीरीज की बात की। अब आपके पास एक होमोलोगस सीरीज क्या है, जिसमें तमाम कंपाउंड OH ग्रुप रखते हैं। इस होमोलोगस सीरीज को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल्स। हमारे पास एक और होमोलोगस सीरीज है जिसमें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। हम इस होमोलोगस सीरीज को क्या कहते हैं, हम इसे अल्कीन कहते हैं। तो जितने फंक्शनल ग्रुप, हर फंक्शनल ग्रुप एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिक क्लासेस। नेक्स्ट दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, it serves to basis for the nomenclature of organic compound. It provides the basis for nomenclature of organic compound. अच्छा, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, हम वो पेरेंट चेन सेलेक्ट की, अब उसकी नंबरिंग करनी, किस एंड से स्टार्ट करें, तो हम कहते हैं नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो OH हो, जिधर से फंक्शन। इसका मतलब है कि हम आयोपिक नेम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर दे रहे होते हैं। तीसरी बात, फंक्शनल ग्रुप इज द केमिकली रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, वो फंक्शनल ग्रुप है। ये बातें आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। स्टूडेंट, मैं वैसे तो 33 फंक्शनल ग्रुप मैंने बात की है, मोतबर जो है, मैं उनमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एंटीटेस्ट का जरूरत क्या है कि इन तमाम जो मैं बातें बताऊंगा आपकी ग्रिप पानी है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है चीजों को। मैं आज आपको कंपैरिजन से बातें समझाता हूं। देखो, मैं ना यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप का, फॉर्मूला के बाद मैं उसका सिंबल ले लूंगा, वो किस क्लास से ताल्लुक रखता है, क्लास, और आगे फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ चलता जाऊंगा। और एग्जांपल्स के साथ साथ ना मैं बाद में जनरल फार्मूला भी लिखूंगा, जनरल फार्मूला ये भी मैं लिखता जाऊंगा। ये जरा गौर से, पहले एक बार मैं वैसे नेगेट में ये करता हूं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये नॉट FG, मैं बार बार कह रहा हूं लेकिन वैसे लिख रहा हूं। और आप जानते हैं ना कि व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड द क्लास इज कॉल्ड अल्केन। और अल्केन के आपके पास कई एग्जांपल है, CH4 है, यू हैव CH3 ईथेन है। और जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए CnH2n+2, ये आपके पास है। मैं इसके बाद ना असल काम की तरफ बढ़ता हूं, वो है कि व्हेन देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड फार्मूला, ये नाम इसका डबल बॉन्ड, और जिस क्लास में ये डबल बॉन्ड होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे अल्कीन्स कहते हैं। अल्कीन्स एग्जांपल आपके पास बहुत ज्यादा, CH2, मैं इसकी बात करूंगा, हम इसे इथीन भी कहते हैं, हम इसे एथिलीन भी कहते हैं। आपको जर्नल फार्मूला आना चाहिए, अहम बात, जर्नल फार्मूला CnH2n। अब एक बात याद रखनी है, बात क्या याद रखनी है कि बेटा जी ये जो मैंने जर्नल फार्मूला लिखा ना, ये वो अल्कीन है जिसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाए, हम उन्हें कहते हैं मोनोईन। अगर अल्कीन में दो डबल बॉन्ड हो जिन्हें हम डाईन कहते हैं, उसका ये वाला फार्मूला नहीं होता। डाईन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होगा। अच्छा, एक और भी बात, आपने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने यही जनरल फार्मूला एक और क्लास के लिए भी सजेस्ट किया था, याद है? वो थे आपके पास साइक्लो अल्केन। अब ये बातें हैं जो एंटीटेस्ट कहता है कि आपको आनी चाहिए।
यानी आपको पता होना चाहिए कि सी डबल बॉन्ड सी, दिस वन इज अल्कीन, क्लास का नाम अल्कीन, फंक्शनल ग्रुप का नाम डबल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n। और ये तो ये CnH2n किनका है? जिनमें एक डबल बॉन्ड है, जिन्हें हम मोनोइन कहते हैं। ऐसे अल्कीन जिनमें दो डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, जिन्हें हम डाइन कहते हैं, उसका ये वाला फार्मूला नहीं है। और एक और भी बात, वो क्या है कि ये वाला CnH2n, ये जहां पे अल्कीन का जनरल फार्मूला है, ये वहां पे साइक्लो अल्कीन का भी है, वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो थे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो थे। हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक और आ गया और वो है C ट्रिपल बॉन्ड C। आप जानते हैं इसको हमने क्या कहा? हमने इसे कहा ट्रिपल बॉन्ड, और जिनमें ये ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें हम क्या कहेंगे? हम उन्हें अल्काइंस कहेंगे, अल्काइंस। और अल्काइन CH, मैं सिंपलेस्ट अल्काइन देता हूं, इसका नाम इथाइन भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। और फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला तो याद करवाना आपको, इनका फॉर्मूला जो है वो CnH2n-2। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो मॉलिक्यूलर, मैंने ये जो जनरल फार्मूला लिखा है, ये जनरल फार्मूला ना सिर्फ अल्काइन का है, बल्कि ये जनरल फार्मूला आपके पास साइक्लो अल्कीन का भी है, साइक्लो अल्कीन। ये बातें भी आपके जहन में आनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया, एंड दैट इज एक्स। एक्स मीन हेलो, हेलो। एक्स से मेरी मुराद है एफ, एक्स से मेरी मुराद है Cl, एक्स से मेरी मुराद है Br, एक्स से मेरी मुराद है I। हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जिनमें ये पाया जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स। और अल्काइल हेलाइड का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए। अल्काइल का ये है CnH2n+1 और ये साथ X। बेटा जी ये बातें आपको आनी चाहिए। ये मैंने जो जनरल फार्मूला लिखा ना, ये अल्काइल हेलाइड का है, जिसमें अल्कीन के एक हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आया है। अगर 2 हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आए, 3 हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आए, 4 हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आए, उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे जब हम अल्काइल हेलाइड को डिस्कस कर रहे होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज SH। SH इसका नाम क्या है? याद रखना है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसे कहते हैं, इसका नाम है मरकैप्टो, मरकैप्टो। द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज मरकैप्टो, SH, मरकैप्टो, मरकैप्टो। और जिन कंपाउंड में ये मौजूद है, उन कंपाउंड को हम कहते हैं अल्कन, मैं इस पे थायोल कहूंगा, हम उनको कहते हैं थायोल, THIOL, थायोल। हम उन्हें एक और नाम देते हैं, हम उन्हें कहते हैं मरकैप्टन्स, मरकैप्टन्स। और आगे इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये मेरा पहला मरहला था, जिसमें मैंने आपको ना 1 2 3 4 और ये ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन उसको भी शामिल कर। एक बड़ी खूबसूरत बात स्टूडेंट, अगर आप, अब ये मैं इससे हट के बात कर रहा हूं, अगर आप ये लिखें ROR, ये अभी मैं लिखूंगा, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे कहते हैं ईथर, ईथर। अगर मैं O की जगह पे S लगा दूं, ये बन गया RSR। मैंने O की जगह पे ईथर लगाया, S लगाया, अब ये बन गया थायो ईथर। बिल्कुल इस तरह अगर मैं लिखूं जी RC डबल बॉन्ड OH, आप कहेंगे दिस इज एसिड, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इस O की जगह पे S लगा दूं, तो ये बन गया आपके पास RC डबल बॉन्ड OSH। दिस इज कॉल्ड थायो एसिड, थायो एसिड आपके पास बन गया। बिल्कुल इसी तरह आप इस ना, अगर आप ये ले RC डबल बॉन्ड OR, व्हाट इज दिस? दिस वन इज एस्टर। और अगर मैं O की जगह पे S लगा दूं, तो ये आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड OSR। दिस इज कॉल्ड, ये एस्टर है, तो अगर S आ जाए तो हम इसे कहेंगे थायो एस्टर। तो ये आप जरा नोट कर लो कि जहां भी ऑक्सीजन की जगह मैं सल्फर लाता जाऊं, तो लफ्ज थायो की एडिशन होती जाती है। ये मैं आपको ना वैसे याद करवाने के ताकि आपको। अब हम आते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स।
ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है ये OH, बहुत मशहूर है। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं हाइड्रोक्सल। हाइड्रोक्सल नाम इसका क्या है? हाइड्रोक्सल OH। जिस क्लास में मौजूद है ना, हम उन्हें कहते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आप जानते हैं ना, अल्कोहल्स को हम एल्कानोल भी कहते हैं। एल्कानोल, दोनों नाम आने चाहिए, ये कॉमन है, ये यूपिक है। एक और भी बात ध्यान में रखना कि OH ग्रुप जिनमें मौजूद है हम उन्हें फिनोल्स भी कहते हैं। फिनोल्स। तो अल्कोहल और फिनोल्स ये दो क्लासेस हैं जिनमें OH ग्रुप पाया जाता है। अब एक और बड़ी खूबसूरत सी बात, और वो है आपको ना अल्कोहल का जनरल फार्मूला आना चाहिए। अल्कोहल का, तो अल्कोहल का बेटा जी जनरल फार्मूला CnH2n। मैं ना छोटी सी बात आपको बताता चलो, ताकि जनरल फार्मूला लिखते वक्त आप कभी भी परेशान हो। ये देखो CH3CH2OH, ये अल्कोहल है। कार्बन कितने? 2, C2 3, 2 5 1 6 H6 और आपके पास O आ गया। अब ये आपके पास मोलेकुलर फार्मूला आ गया एथानॉल का। अब इस मोलेकुलर फार्मूला को आप ना जनरल फार्मूला में लाए तो ये CnH2n प्लस, ये CnH2n+2O बन जाएगा आपके पास। अब ये जो CnH2n+2 है, ये आपके पास ये C2H6 आ गया और साथ O आ गया। ये आपने ना, मुझे जो गर्ज है ना, मुझे एक आपको ये जनरल फार्मूला आना चाहिए। दूसरी बात, एक और कंपाउंड है और वो यानी फार्मूला फंक्शनल ग्रुप है, और वो है C, मैं इसको O और C नाम इसका, दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। और आप जानते हैं ना, जिन कंपाउंड, जिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मौजूद है हम उन्हें क्या बोलते हैं? ईथर्स। एक और बात, और वो क्या, हम ईथर्स को ना ROR से या हम इन्हें R2O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मर्जी है आपको आना चाहिए। और एक और बड़ी खूबसूरत बात, अगर आप ईथर का जनरल फार्मूला लिखेंगे ना, तो ईथर का जनरल फार्मूला वही है जो आपने अल्कोहल्स का लिखा। अब याद रखना इस बात को कि अल्कोहल्स और ईथर्स इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। और जब हम पढ़ते हैं ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो हम उसमें ईथर और अल्कोहल की ही तो बात करते हैं। अगली बात आ जाओ, नेक्स्ट मेरे पास एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये है बेटा जी C+H, दो नाम इसके, इसको हम फॉर्माइल कहते हैं। फॉर्माइल, हम इसे ऑक्सो कहते हैं, ऑक्सो। और जिन कंपाउंड्स में मौजूद है उस क्लास को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं एल्डिहाइड्स। अब ये अनशॉर्ट करके ना यूं भी लिखा होता है CHO। ये वाला एक ही बात है। जनरल फार्मूला पे आ जाए। जनरल फार्मूला आपने लिखना है ना, तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n2NO। दिस वन इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड ले लें आप, ऐसे एल्डिहाइड ले लें, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से जनरल फार्मूला खुद डिराइव कर लो। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि जनरल फार्मूला CnH2nO, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ दिस इज एल्डिहाइड। बिल्कुल आगे बढ़ो, हमारे पास एक और आ गया इसी की ही फैमिली से, C+O, इधर भी R, दोनों तरफ। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे ना आमतौर पर कार्बोनिल कह देते हैं। कार्बोनिल, मैं कहूंगा कीटोनिक। और जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाए हम उन्हें कहते हैं कीटोन्स। अच्छा, यूं भी लिखा हो ना, यूं भी कर लो ना, 2 R है ना, तो R2 और ब्रैकेट में क्या लिख लो, ये आपके पास R2CO, ये आपके पास आ गया। दिस वन इस तरह लिखा है, इट्स ओके। इस तरह लिखा है, इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो एंटी टेस्ट की जरूरत है, और वो है कि इस कीटोन्स या ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इनका जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला वही है जो आपने पहले लिखा। पहले आपने ये किसके बारे में लिखा था? ये तो आपने एल्डिहाइड का लिखा था। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, यानी यही जनरल फार्मूला
ये एल्डिहाइड्स के लिए भी है और ये कीटोन्स के लिए भी है, एंड कीटोन्स दोनों के लिए ये यूज होगा। आगे बढ़ो। अब आप एक काम करें, यहां पे ओ लगा दे, ओ, तो ये आपके पास बन जाएगा, अगर ओ लगाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। यहां भी ओ लगा दे, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। यानी मैंने ये फॉर्माइल एल्डिहाइड वाला उसके ओ लगा दिया, मैंने कार्बोनिल वाला कीटोन वाला यहां पे ओ लगा दिया। अब ये जो मेरे पास बना, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, और जिनमें ये मौजूद है उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। एक और बात, यहां पे आपने और निकाल दिया, नाउ दिस इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप, एस्टर लिंकेज, और जिनमें ये मौजूद है उस क्लास को भी हम एस्टर्स ही कहते हैं। एस्टर्स, ईस्टर नहीं बोलना, एस्टर्स। अब इनके जनरल फार्मूला की तरफ है। जनरल फार्मूला बेटा जी, जब आप इससे इसमें आए हैं तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ यहां पे एक एक ऑक्सीजन का इजाफा ही किया ना, तो इसका मतलब है कि जनरल फार्मूला में एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास जनरल फार्मूला क्या आ गया? CnH2nO2, ये O था, एक ऑक्सीजन, ये O2। ये जनरल फार्मूला किन किन का है? ये जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ये जनरल फार्मूला है एस्टर्स का, ये उनका है। अब ये तरतीब आपके ज़हन में आनी चाहिए। ये मैं वो फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं जो आपके एंट्री टेस्ट का हिस्सा है, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़े, दो एक और हैं, उनको वैसे आप आर सी डबल बॉन्ड हो, यहां एक्स ले लो, दिस इज कॉल्ड एसिड हेलाइड्स, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये ले लूं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसे हम एसिड एनहाइड्राइड्स कहते हैं, एनहाइड्राइड। ये तो वैसे ये दोनों जो है ना, ये आपको आने चाहिए। स्टूडेंट, ये मेरे पास थे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हम आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रोजन कंटेनिंग वही तरतीब है, फॉर्मूला चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, जनरल फॉर्मूला चाहिए। मैं पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले मैं NH2 की बात करता हूं। NH2 बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड अमाइनो, AMINO, अमाइनो, और क्लास का नाम क्या है? अमाइन, AMINES, अमाइंस। एग्जाम्पल आपके पास CH3NH2, मीथाइल अमाइन, या एक और भी बात है, आप बेंजीन के ऊपर ना NH2 ले लो, इसके दो नाम हैं, इसे हम अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं, अमाइनो बेंजीन। हम इसे, दूसरा इसका और भी नाम है, हम इसे एनिलीन भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ो, एक मैं चीज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। बेटा जी NH2 अमाइनो आ गया, जरा एक बात को सुनना, ये जो अमाइनो है, अमाइन जो है ना, अमाइन ये चार किस्म के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन। जरा देखना, ये जरा देखें, ये मेरे पास ना अमोनिया है NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, मैं किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप ले आता हूं। अब ये क्या बन गया? ये बन गया RNH2, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। अब आप एक और काम करें, आप दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी अल्काइल ग्रुप लें, ये आपके पास क्या बना? ये R2NH बन गया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। आप तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे भी अल्काइल ग्रुप लिए हैं, ये आपके पास क्या बन गया? R3N, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अमाइन। एक और काम करो, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना अमोनिया में, इस लोन पेयर के साथ एक और अल्काइल अटैच कर दो, अब आपके पास ये बन गया R4N+, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, दिस वन इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमाइन। और इसके साथ अगर कोई आप एनाइन ले आए तो इट विल बी द साल्ट। तो आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी जो के सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनका इल्म होना चाहिए, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ो, मेरे पास ये एक और ग्रुप आ गया, जरा गौर से देखना, एक मैं लिख रहा हूं NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप, NITRO, नाइट्रो ग्रुप। तो जो कंपाउंड है, बस मैं इसमें लेता हूं CH3NO2, नाइट्रोमीथेन, बिल्कुल इसी तरह। अब बेंजीन के ऊपर ले लो ना, बेंजीन के ऊपर आप NO2 ग्रुप,
दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। एक बात याद रखनी, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, जब नॉर्मल कल्चर में हम इसको डील करते हैं तो ये हमेशा जो है ये प्रीफिक्स के तौर पर आता है, यानी ये प्रीफिक्स के तौर पर जब भी हम इसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स, जैसे ये देखो ना, इसको हमने क्या कहा, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन इसका नाम बना, नाइट्रोमीथेन इसका नाम बना। तो ये नाइट्रो ग्रुप, इसका नाम अयोपिकली क्या आएगा, प्रीफिक्स के तौर पर, बिल्कुल इस तरह। इसको हमने क्या कहा, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रो पहले आ गया। अच्छा, एक तो हो गया नाइट्रो, एक और भी चीज है, ये जरा देखना बेटा जी, ये है नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर, ये नाइट्रो ग्रुप है। एक और भी ग्रुप देखना, ये वाला, ये नाइट्रो ग्रुप नहीं है, ये नाइट्राइट ग्रुप है। तो दोनों में फर्क देखना है। नाइट्रो ग्रुप जिसमें जो नाइट्रोजन है वो अल्काइल पार्ट के साथ अटैच है, और ये जो नाइट्राइट है इसमें नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन अल्काइल के साथ अटैच होता है। तो इसमें आपने ज़हन में रखना है कि नाइट्रो ग्रुप क्या है और नाइट्राइट ग्रुप क्या है, और ये आपके पास नाइट्राइट की एग्जांपल भी है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और ग्रुप आ गया, बहुत बहुत मशहूर, इसको हम कहते हैं CN। बेटा जी, इसके दो नाम हैं, हम इसे कहते हैं सायानाइड, हम इसे कहते हैं नाइट्राइल। कॉमनली इट इज नोन एज सायानाइड, कॉमनली कुछ कहते लोग कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे सायानाइड कहते हैं, और अयोपिकली हम इसे नाइट्राइल कहते हैं। इस ग्रुप को CN, अगर इसको मैं ज्यादा मोतबर अंदाज में लिखूं तो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला जो है, मैं कुछ ना जिन कंपाउंड में ये ग्रुप पाया जाता है हम उन्हें सायानाइड कहते हैं, हम उन्हें नाइट्राइल कहते हैं, यानी कंपाउंड्स का नाम आपके पास है। मैं दो एग्जांपल लाना चाहता हूं बेटा जी। पहले एग्जांपल आपके पास ये देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यही लिखा ना, मैथल ग्रुप लगा दी। इसके तीन नाम हैं, आपको तीनों नाम आने चाहिए, यानी मैं इसका अगर कॉमन नेम लूं तो ये बना मीथाइल सायानाइड, नाम इसका बना मीथाइल सायानाइड, ये कॉमन नेम है, मीथाइल सायानाइड। एक और बात, अगर आप इसका अयोपिक नेम लें तो फिर इसमें ये दो कार्बन आपको काउंट करने पड़ेंगे, दो कार्बन, इथेन नाइट्राइल। इसका मतलब है इसका जो अयोपिक नेम है ना वो अल्केन नाइट्राइल पैटर्न पे होगा, अल्केन नाइट्राइल पैटर्न इस पैटर्न पे होगा, और इसमें हमने कार्बन एटम की तरह जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से आपके पास अल्केन आ जाए। इसका एक और नाम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिटो नाइट्राइल, इसको हम एसिटोनाइट्राइल कहते हैं, एसिटोनाइट्राइल, पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कैरी द पार्शियल पॉजिटिव, एसिटोनाइट्राइल। ये तीनों नाम आपको आने चाहिए। अच्छा जरा मुझे बताओ, अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ अगर मैं ये लिखूं CH3CH2CN, अब ये मैंने कंपाउंड लिखा, मुझे ना इसके दो नाम बता दो, मुझे बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम क्या है, ये वाला इथाइल सायानाइड, और अगर मैं इसका अयोपिक नेम पूछूं तो तीन कार्बन है ना, 1 2 3, इस पैटर्न पे तीन कार्बन वाला प्रोपेन और साथ क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। ये था आपके पास सायानाइड ग्रुप, सायनो ग्रुप। एक और चीज स्टूडेंट, ये है सायानाइड ग्रुप, ये एक और है, इसे कहते हैं आइसोसायानाइड ग्रुप। आइसोसायानाइड, ये तो एंटी टेस्ट है ना, इन बातों को जानना, सायानाइड क्या है, आइसोसायानाइड क्या है, ये है थायोसायानाइड। इन तीनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये बातें आपको आनी चाहिए। सायानाइड ग्रुप के बारे में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एंड दैट इज C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड अमाइड, AMID, अमाइड। और जिन कंपाउंड्स में मौजूद है उस क्लास को हम कहते हैं एसिड अमाइड। अच्छा सुनना मेरी बात, मैं दो एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। एक ये लफ्ज है, एक ये एग्जांपल है CH3, मैंने यहां पे CH3 लिखा, C डबल बॉन्ड NH2, ये वाला, इसका नाम है एसेटमाइड, ACET, एसेट अमाइड। अच्छा एक बात वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जब लफ्ज ना, ये जब फार्मूला में CH3 आता है ना, तो ये एसेट की तरफ इशारा होता है,
जैसे ये CH3 एसेटामाइड, यहां पे भी CH3 था, CH3 ये वाला CH3, तो हमने इसे कहा एसिटो एसेट एसिड, एसिटिक एसिड जैसे देखें एसिटिक एसिड, इसमें भी हम CH3 को एसेट, तो आमतौर पे ये कहा जाता है। अच्छा ये आ गया। एक और भी चीज, अगर मैं C डबल बॉन्ड NH2 और इधर भी मैं NH2 लेता हूं, ये वाला, हम इसको ना 2-3 नाम देते हैं। हम इसे यूरिया कहते हैं, यूरिया, ये यूरिया है। यूरिया में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? यूरिया में अमाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अच्छा, इसका दूसरा एक और भी नाम, इसका नाम है कार्ब अमाइड, इसको हम कार्ब अमाइड भी कहते हैं। ये दोनों नाम आपको आने चाहिए, इसका यूपिक नेम भी ढूंढो, याद करो। लास्ट में स्टूडेंट वी है C डबल बॉन्ड O, ये C, ये कार्बन, डबल बॉन्ड NH, ये था अमाइनो, NH2 अमाइनो, ये है अमाइड, ये है IMINE, अमीन। और जो प्रोडक्ट है यानी इस क्लास है उसको भी हम अमीन ही कहते हैं। कोई भी आपके पास ये जैसे मैं C डबल बॉन्ड NaH और इधर हाइड्रोजन ले लूं, तो इसको हम मैथानल अमीन कहते हैं। मैथानल, नल आ गया ना अल्डिहाइड की तरफ, तो मैथानल अमीन। ये कुछ कंपाउंड थे जो मैंने स्टूडेंट, ये था नाइट्रोजन का डेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एक बात आज के लेक्चर की बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, जिसको याद किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपने एक चीज याद करनी है, एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑर्डर, ये कई तरह के MCQs, नॉमेनक्लेचर, उसमें हमें हेल्प आउट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में आ जाएं तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल। अब उस पॉलीफंक्शनल जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस में हम लेंगे, तो आपने ये ऑर्डर जाना है। इस ऑर्डर में आप देखोगे सबसे पहले आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके बाद आपके पास ये एस्टर है, इसके बाद आपके पास एसिड हेलाइड है, उसके बाद आपके पास ये एसिड अमाइड है, ये C डबल बॉन्ड NH, उसके बाद आपके पास साइनाइड है, साइनाइड के बाद ये फॉर्मल जिसे मल्टीहाइड कहते हैं, उसके बाद ये आपके पास कीटोनिक है, उसके बाद आपके पास ये हाइड्रोक्सल है OH, हाइड्रोक्सल के बाद अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो के बाद एल्कोक्सी ग्रुप है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और लास्ट पे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड। ये जो ऑर्डर है ना, ये तो जान है आज के लेक्चर की, इसको आपने अच्छी तरह समझना है, इसको याद। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप ना एंटी-टेस्ट में रट्टा ना लगाओ, लेकिन यहां मैं कहूंगा इसको रट्टा लगाओ, आपको आना चाहिए, कोई तरतीब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, इसको डिस्कस किया। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर जो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आपने इसको लाइक करना है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपने अपने ना व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करने हैं, हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और एक और बात आपसे करता हूं कि इस चैनल को आगे स्प्रेड करने में, तमाम लोगों तक पहुंचाने में आप हमारे साथ होंगे। आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन इसको पुश करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाएं। अल्लाह आप पर फजल फरमाए, अल्लाह आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।